ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रियात्मन, आज प्रातःकाल सत्संग सभा में आपको प्रश्नोपनिषद का विषय फिर प्रस्तुत कर रहे हैं। पिपलाद ऋषि के शिष्य प्रश्न पूछ रहे थे कल के प्रसंग में कि अंतकाल में इस जीव की गति क्या होती है। तो सार शब्द में पिपलाद ऋषि अपने शिष्य से कह रहे हैं कि अंत समय में जैसा ही संकल्प लेता है जीवात्मा, उसके साथ इंद्रियों से तो प्राण भी निकल जाते हैं और उसी शरीर को प्राप्त करता है, ऐसा इसने कह दिया है। अब यहाँ कहा गया है अगले श्लोक में, श्लोक 11 में, ये इम विद्वान प्राणम वेद न हास्य प्रजा हित अमृतो भवती तदेश श्लोक है। जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है, इस विषय में श्लोक है। कहने तात्पर्य है कि जो कोई विद्वान पुरुष इस प्रकार उपयुक्त विशेषणों द्वारा से प्राण को जानता है, उत्पत्ति आदि से जानता है, उसके लिए लोक और परलोक फल बतलाया जाता है। क्या कहा है? इस विद्वान की पुत्र पौत्र आदि प्रजा हीन अर्थात नष्ट नहीं होती तथा शरीर की पतित होने पर प्राण सायुज्य को प्राप्त हो जाने के कारण यह अमर धर्म हो जाता है। इस विषय संक्षेप में बतलाया गया है। कहने का तात्पर्य, इस प्राण को जो तत्वतः ज्ञानी जानता है उसका पुत्र पौत्र आदि नष्ट नहीं होते हैं और शरीर के पतित होने पर प्राण सायुज्य को प्राप्त हो जाने के कारण वह अमृत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। श्लोक नंबर 12 में कहा है, आचार्य पिपलाद ऋषि कह रहे हैं, उत्पत्तियामत्युत्थानम विभुत्वम चैव पंचतः अध्यात्मम चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमनुष्यते विज्ञायामृतमनुष्यति। प्राण की उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं बाह्य और आध्यात्मिक भेद से 5 प्रकार की स्थिति जानकर मनुष्य अमरतत्व को प्राप्त कर लेता है, अमरतत्व प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे पिपलाद ऋषि इस बात को कह रहे हैं कि प्राण की परमात्मा से उत्पत्ति, आयति, मन के संकल्प से शरीर में आगमन, स्थान, पायु उपस्थादि में स्थित होना, विभुत्व सम्राट के समान प्रभुत्व यानी प्राण के वृत्ति भेद को 5 प्रकार से स्थापित करना तथा आदित्य आदि रूप से बाह्य और चक्षु आदि रूप से आंतरिक स्थिति, इस प्रकार प्राण को जानकर मनुष्य अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। यहाँ विज्ञाया अमृतमनुष्यते इस पद की जो युक्ति प्रश्नार्थ की प्राप्त समाप्ति सूची करने के लिए है। कहने का तात्पर्य ऋषि आचार्य कह रहे हैं, पिपलाद ऋषि की जो ज्ञानी इस प्राण को जान जाता है कि प्राण के मन के संकल्प से प्राण आता जाता है, प्राण के मन के संकल्प से, और उस ज्ञानी को अमरता प्राप्त होती है था जो इस रहस्य को जानता। अब चौथा प्रश्न है, चतुर्थ प्रश्न का है गार्गी का प्रश्न है। गार्गी पूछ रहा है, सुषुप्ति में कौन सोता है और कौन जागता है। श्लोक कहा, अथम हीनम सूर्यायणी गार्गे प्रपच्छ भगवन्ते तस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि जगर्ति कतर एष देव स्वप्ना पश्यन्ति कस्तेत सुखम भवति कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठा भवन्ति। तदंतर उन पिपलाद मुनि से सूर्य के पौत्र गार्गे ने पूछा, भगवान इस पुरुष में कौन इंद्रिय सोती है, कौन इसमें जागती है, कौन देव स्वप्न को देखता है।
किससे ये सुख अनुभव होता है तथा किसमें ये सब प्रतिष्ठित होता है। प्रश्न ये है गार्गे का अपने आचार्य से कि गुरुदेव ये बताइए कि इस स्वप्न अवस्था में कौन पुरुष होता है, मतलब कौन इंद्रिय जानती है, और कौन इसमें जागता है, कौन सोता है, और कौन देखता है स्वप्न को, और किसी अनुभव होता है तथा किसमें ये सब प्रतिष्ठित होता है, इसका प्रश्न है। तो यहाँ पर कहा गया है, आचार्य शंकर भाष्य करते हैं इसको, कि ये जो शरीर बना हुआ है पंच तत्वों से, इसमें इंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब कुछ हैं, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन चतुष्टय अंतःकरण है। तो यहाँ पर ये प्रश्न किया है कि इस सुषुप्ति अवस्था में कि ये जीव जब सो जाता है तो प्रश्न है कि जागृत दर्शन से निवृत्त हुए जीव का जो अंतःकरण में जागृत के समान विषयों को देखना है, स्वप्न कहते हैं। तो कोई कार्य कौन करता है, कौन देखता है? प्रश्न सीधा ये है। ज़्यादा इसमें गहराई में जाएंगे तो फिर संस्कृत भाषा थोड़ी हार्ड भाषा है, इसलिए स्पष्ट ये कहना चाहेंगे कि सार आता है कि इसको सुषुप्ति अवस्था में कौन जागता है, कौन सोता है। प्रश्न सीधा यह है। और सुषुप्ति और प्रलय काल में जिसमें इस कार्य कारण संघात लीन होता है, उसकी विशेषता जानने के लिए है। ये प्रश्न किया किसने? गार्गे ने पूछा, क्योंकि प्रश्न अब ये चौथा प्रश्न है। अब आइए, इंद्रियों का लय स्थान आत्मा है। आचार्य पिपलाद कह रहे हैं, तस्में स होवाच यथा गार्गे मरीचयो अक्रस्तानम गच्छतम सर्वा एतस्मिन् तेजमण्डलः एकी भवन्ति ताः पुनः पुनरुदयते प्रचरन्त्येव हवै तत्सर्वं परे देवे मनुष्य की भवति तेन तस्यो पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिग्रति न रसयते न स्पृशते न अभिवेदते नादते न अदन्ते न विशते न आयते स्वपिति त्यक्षते। तब उससे उस आचार्य ने कहा, हे गार्गे, जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर संपूर्ण किरणें उस तेजोमंडल में ही एकत्रित हो जाती हैं, सूर्यास्त होता है तो सारी किरणें उसी में लय हो जाती हैं, और उसका उदय होने पर फिर फैल जाती हैं सूर्य प्रातःकाल किरणें। उसी प्रकार सब इंद्रियां परमदेव मन में एक ही भाव को प्राप्त होती है। इसमें परमदेव मन में, देखो ऐसा परमदेव को मन में एक ही भाव से प्राप्त होती है। इससे तब वह पुरुष न सुनता है न देखता है, मतलब इंद्रियां हैं सब मन में लीन हो जाती हैं, इसलिए वह पुरुष न सुनता है न देखता है न सूंघता है न चखता है न स्पर्श करता है और न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंद भोगता है, न मल त्याग करता और न कोई चेष्टा करता। तब उसे सोता ऐसा कहते हैं कि सो रहा, क्या हो रहा है? सो रहा। क्योंकि ये सारी इंद्रियां कहाँ चली जाती हैं कि जैसे सूर्य प्रातःकाल उदय होता है तो सूर्य के साथ उसकी किरणें भी प्रकाश देती हैं, और सूर्यास्त में जब वो सूर्य अस्त होता है तो सारी किरणें उसी में लय हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से निद्रा काल में शब्द आदि विषयों की उपलब्धि, शाद और श्रोत्रादि मन में एक ही भाव को प्राप्त करते हुए, किसमें? मन में एक ही भाव को मन में प्राप्त करते हुए समान इंद्रिय व्यापार में उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए निद्रा काल में वह न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न भोगता है, न चेष्टा करता है, न त्यागता है, और लौकिक पुरुष ऐसा कहते हैं कि सो जाता है। कहता है सो जाता है। तो यहाँ इसमें बताया कि परमदेव मन एक ही भाव को प्राप्त होता है, अर्थात समस्त इंद्रियां मन में लय हो जाती हैं। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें सूर्य के साथ उदय होती हैं और सूर्यास्त के उसी में लय हो जाती हैं। अब आइए, सुषुप्ति में जागने वाले प्राण भेद ग्रत्यापादि अग्निरूप हैं। सुषुप्ति में जागने वाले प्राण भेद ग्राह्य
इत्यादि अग्नि रूप हैं। कहा कि सुसुप्ति काल में, गहरी नींद में, इस शरीर रूप पूर्व में प्राणाग्नि ही जागती है, प्राणाग्नि जागते हैं। इस सुसुप्ति अवस्था में प्राणाग्नि जागते हैं। ये अपान ही गर्भपत्य अग्नि है, अपान व्यान तथा जो गर्भपत्य से ले जाया जाता है वह प्राण ही, प्राण ले जाए जाने पर कारण आवहनीय अग्नि है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सुसुप्ति अवस्था में केवल प्राण ही जागते हैं। जब हम गहरी नींद में पहुंच जाते हैं उसमें प्राण चलते रहते हैं, अपान भी निकलता रहता है, श्वास आता रहता है, खराटे आते हैं और सुसुप्ति में प्राण चलता रहता है। यहाँ पे कहा गया है कि प्राणाग्नि के ऋत्विक की ये, क्योंकि ये उच्छ्वास और निश्वास ये मानो अग्निहोत्र की आहुतियाँ हैं। श्वास को लेना, श्वास को बाहर निकालना, उन्हीं जो शरीर की स्थिति के लिए संभाव से युक्त करता है। वह समान मन ही निश्चय यजमान है और इष्ट फल भी उदान है। वह उदान इस मनरूप यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। वह उदान भाई, हाँ, इस मनरूप यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। कहने का प्राय यह है कि स्पष्ट बात यह है कि सुसुप्ति के समय, गहरी निद्रा में जब जीव सो जाता है तो केवल प्राण चलते हैं, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, और अंदर समस्त क्रियाएं, उदान भी चल रहा है, समान भी चल रहा है। अगर समान वही नहीं चलेगा तो भोजन कैसे पचेगा। ये निद्रा काल मतलब सुसुप्ति अवस्था में, एक स्वप्न की निद्रा होती है, एक सुसुप्ति अवस्था में, क्योंकि सब कुछ ये उदान इस मन नाम वाले यजमान को स्वप्नवृत्ति से भी गिराकर नित्य प्रति सुसुप्ति काल में स्वर्ग के समान अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करता है। अतः उदान याग स्थानीय है। इस प्रकार विद्वान को श्रोत्रादि के उपरत होने समय जब तक वह सूर्य उठता है तब तक संपूर्ण युगों का फल ही अनुभव होता है। इसलिए यह कहा गया है कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जाना तो सभी प्राणियों के लिए समान है, अतः ही सिद्धता की सुसुप्ति हो सकती है। अब पहले जो ये पूछा था कि कौन देव स्वप्न को देखता है, इस पे बतलाया जाता है स्वप्न दर्शन का विवरण। अब आचार्य पिपलाद कह रहे हैं कि स्वप्न दर्शन का विवरण क्या है, कि स्वप्न को कौन देव देखता है। अत्रेस देव स्वप्ने महिमान अनुभवती यद्रष्टम दृष्टमनुपश्यति सुतम सुतमेवार्थन मनुशृणोति देश अग्निदेशस्य प्रतिनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टम च श्रुतम च श्रुतम चानुभूतम चानुभूतम च सत्यास च सर्वं पश्यति सर्वस्य पश्यति ही। इस स्वप्नावस्था में ये देव अपनी विभूति का अनुभव करता है। विभूति इसके द्वारा जागृत अवस्था में जो देखा हुआ है उसे देखते हुए ही यह दिखता है और सुनी बातों को सुनता है तथा दिशा विदिशाओं में अनुभव किए हुए को पुनः पुनः अनुभव करता है। अधिक क्या, ये देखे बिना देखे, ये देखे बिना देखे, सुने बिना सुने, अनुभव किए बिना अनुभव किए तथा सत्य असत्य सभी प्रकार के पदार्थों को देखता है और स्वयं भी सर्वरूप होकर देखता है। मतलब ये जीवात्मा ही स्वप्न में कुछ चीज़ों को देखा जाकर तो उनको देखता है, कुछ नहीं देखा वो भी देखता है, कुछ देखे हुए हैं, कुछ बिना देखे हुए हैं, कुछ सुने हुए हैं, कुछ बिना सुने हैं और कुछ खुद ही बनकर देखता रहता है। कुछ स्वयं भी स्वरूप होकर देखता है। स्वप्न में स्त्री कहाँ से आई, स्वप्न पुरुष कहाँ से आया, खुद ही बन कर देखता है। भोग नहीं स्वप्न में, भोग भी बन जाता है, भोग्य भी बन जाता है। ये सब कुछ खुद ही बन के देखता है और खुद ही मोल लेता है।
प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय।